यूएसए के फेमस कार्डियक सर्जन डॉक्टर मुरुटुजु, जिन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में जो 80% सर्जरी हो रही है उसकी रियल नीड नहीं है, वो केवल हो रही है डर के लिए। पेशेंट को डर है कि मेरी डेथ हो जाएगी, कि जब आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज हो तो हार्ट खुद से एक डाइवर्जन चालू कर देता है, जिसको बोलते हैं कोलेटरल। तो अगर आपका डाइवर्जन चालू है तो केवल अगर आप ये डाइवर्जन को बढ़ाते हो तो आपको इन फ्यूचर कभी भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सेम केस था हमारे 56 साल के दिनेश गुप्ता। नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए गए, डॉक्टर के पास टीएमटी पॉजिटिव आया। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी किया, 3 नली 99, एक 90 और एक 80। पेशेंट को एडवाइस किया बाईपास सर्जरी। माइंड सेट नहीं हुआ क्योंकि वो रूटीन चेकअप में गए, तो सर्च किया कि कैसे बाईपास करें विदाउट ऑपरेशन। तो हमारे ट्रीटमेंट का पता लगा, एडवांस कार्डियक डिटॉक्स सलाइन ट्रीटमेंट और साथ में ईसीपी 35 दिन किया। इलाज के बाद एंजियोग्राफी की जैसे होने वाली एक टेस्ट है स्ट्रेस इको। स्ट्रेस इको उनका आया नेगेटिव। ये बताता है कि इलाज के बाद उनके शरीर ने इनफ डाइवर्जन या बाईपास सप्लाई चालू कर दी है। तो जैसे उन्होंने ये ऑप्शन चूज किया, आप भी कर सकते हो और जानते हैं ओपिनियन है इलाज के बारे में। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। मुझे 15 सालों से डायबिटीज़ की बीमारी है। मेरे डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप एक बार टीएमटी और इको कराओ, क्योंकि काफ़ी समय से आपकी बीमारी है। फिर मैंने इको टीएमटी करवाया, टीएमटी पॉजिटिव आया। फिर डॉक्टर ने मुझे इमीडिएटली एंजियोग्राफी करने की सलाह दी। बोली आपके हृदय को ब्लड कम मिल रहा है, एंजियोग्राफी करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके क्या तकलीफ है, फिर उसका इलाज हो पाएगा। एंजियोग्राफी हुआ, लेकिन हमारे हृदय के नसों में 5 जगह ब्लॉकेज उन्होंने बताया। ये सुनकर हम शौक रह गए। कोई तकलीफ नहीं थी हमको, फिर भी इतना बड़ा ब्लॉकेज सुन के ही हम घबरा गए। डॉक्टर ने बाईपास की सलाह दी, हमने वहाँ से इनकार कर दिया। मतलब बाद में मैं कराऊंगा घर के लोगों से राय करके। फिर हमने कभी वीडियो में देखा था कि ईईसीपी मशीन पे एक ट्रीटमेंट होता है। फिर हमने गूगल पे सर्च किया कि सूरत में कहाँ पर है। मुझे लाल दरवाज़ा परम हाउस में डॉक्टर गोपाल भाई के क्लिनिक में इस मशीन का पता चला। वहाँ पर हम लोगों ने जाके पूरी फाइल दिखाई उनको। उन्होंने सीडी वगैरह सब देख करके हमको सलाह दिया कि आप ये मशीन का ट्रीटमेंट सिर्फ 35 दिन लो, उसके बाद आपको ये कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। फिर हमने 35 दिनों का एक कोर्स किया उनका, और आज ही मैं वो रिपोर्ट करा के आया हूँ इको और टीएमटी, जिसमें मेरा 100% सही रिजल्ट आया है। बीमारी नाम की कोई चीज़ वहाँ दिख नहीं रही है रिपोर्ट में। इसलिए मैं भी सभी को सलाह दूंगा कि जिसको भी हृदय रोग की संबंधी कोई भी तकलीफ़ है, ब्लॉकेज है या हृदय की पंपिंग कम है, वो एक बार ज़रूर यहाँ आके मिले। सर का नाम है गोपाल पटेल और राकेश कथारिया। थैंक यू।